Hello बच्चों, let us read this question. The question says assertion C4 photosynthetic pathway is more efficient than the C3 pathway. मीनिंग है कि C4 पाथवे जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है C3 से, ऐसा असर्शन में कहा गया है. रीज़न लिखा है इसका, फोटो रेस्पिरेशन इज़ सप्रेस्ड इन C4 प्लांट्स, यानी कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन को सप्रेस कर दिया जाता है. सो इसीलिए जो है C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे को मोर एफिशिएंट बोला गया है. सो ये असर्शन एंड रीज़न दिए हुए हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें जिन की कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है वो ज़रूरत है हमें समझने की C3 एंड C4 साइकिल्स को, एंड इसमें भी मोर स्पेसिफिकली हम लोगों को C4 साइकिल समझने की ज़रूरत है. तो चलिए हम इसी की कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लेते हैं. तो समझते हैं C4 पाथवे क्या होता है. तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो मेन प्रोसेस होती है, एक है C3 साइकिल एंड एक है C4 साइकिल. तो C3 साइकिल में ये होता है कि रुबिस्को एंजाइम का यूज़ करते हुए प्लांट्स जो है CO2 का फिक्सेशन करवाते हैं, केल्विन साइकिल चलता है एंड एट लास्ट जो है प्लांट्स को ग्लूकोज मिल जाता है. बट इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 से भी जुड़ सकता है एंड O2 से भी जुड़ सकता है. सो अगर CO2 का कंसनट्रेशन कम है तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है एंड एक वेस्टफुल प्रोसेस चालू हो जाती है जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन. C4 पाथवे में इसी फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेसेस होती हैं. तो C4 पाथवे में जो एम होता है वो होता है इरेडिकेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. अब इस C4 पाथवे को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. सो डायग्राम में आप दो सेल देख सकते हो, एक है मीजोफिल सेल एक एंड दूसरा वाला है बंडल शीट सेल. मीजोफिल सेल में क्या होता है इसमें कि CO2 को लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, मीजोफिल सेल में एंटर कराया जाता है. मीजोफिल सेल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेप्केस एंजाइम, एंड पेप्केस का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. तो ये जो एंजाइम होता है वो CO2 के साथ मिलके एक 4 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है, एंड ये जो कंपाउंड है इसको फिर बंडल शीट सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड बंडल शीट सेल्स में इन कंपाउंड को ब्रेक करके वापस से CO2 निकाल ली जाती है. सो ऐसा करके CO2 का कंसनट्रेशन क्रिएट किया जाता है बंडल शीट सेल्स में, एंड फिर बंडल शीट सेल्स में आगे चल के वापस से C3 साइकिल चलती है एंड वहाँ से प्लांट अपना ग्लूकोज प्रोडक्शन कर लेता है. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि CO2 का कंसनट्रेशन बंडल शीट सेल्स में बढ़ जाता है तो यहाँ पे आके हमें कोई भी फोटो रेस्पिरेशन का खतरा नहीं होता है. सो फोटो रेस्पिरेशन इस तरह से यहाँ पे प्रिवेंट कर लिया जाता है. सो अब अगर आप असर्शन को पढ़ोगे, असर्शन में लिखा है C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज़ मोर एफिशिएंट देन C3 पाथवे. सो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. रीज़न में लिखा है फोटो रेस्पिरेशन इज सप्रेस्ड इन C4 प्लांट्स. तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो जो असर्शन है एंड रीज़न है ये दोनों करेक्ट है. बट अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या. सो अगर हम लोग देखें कि C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे ज़्यादा एफिशिएंट किस लिए है, क्योंकि इसमें फ़ोटो रेस्पिरेशन सप्रेस कर लिया जाता है. सो ये कहना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग C4 पाथवे को इसीलिए एफिशिएंट नहीं बोलते क्योंकि इसमें जो है फ़ोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट हो जाता है, बल्कि हम लोग C4 पाथवे को इसीलिए ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं क्योंकि इसमें लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी फोटोसिंथेसिस करवाया जा सकता है. जबकि C3 प्लांट में अगर CO2 का कंसनट्रेशन लो है वहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकते, बट यहाँ पे अगर CO2 का कंसनट्रेशन लो भी है तो भी यहाँ पे आराम से फोटोसिंथेसिस करवाई जा सकती है. एंड दिस इज़ बिकॉज कि हम लोग C4 प्लांट को ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं C3 प्लांट्स से. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So hope you understood this question well and all the best.